मैं एक्यूप्रेशर डॉक्टर जयपाल सिंह लोधी। दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध को हम नमन कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध वो महापुरुष हुए विश्व के अंदर अगर हम तुलना करें तो अपने आप में नंबर 1 बनते हैं। उन्होंने कहा था आपो दीपो भव। ये बात किसी महापुरुष ने नहीं कही, अपने दीपक आप बनो। दोस्तों, यही भारतीय संविधान कहता है, अपनी बुद्धि चेतना से आगे बढ़ो। यही बात वेद कहता है, लेकिन भगवान बुद्ध ने करके दिखाया। जीते जी परिवार को छोड़ा, राजपाट को छोड़ा, और तो और दोस्तों, उनके आज विश्व में सबसे ज्यादा अनुयायी हैं। और जो भगवान बुद्ध के सिद्धांत पर चलते हैं, चीन, जापान, विश्व के अंदर सारी टेक्नोलॉजी जो है भगवान बुद्ध की देन है। भगवान बुद्ध जैसा वैज्ञानिक आज तक कोई नहीं हुआ। नेचर इज द गॉड, प्रकृति ही भगवान है। अगर आज एटम बम भी बनाए वो बुद्ध के सिद्धांत पे, नेचर के सिद्धांत पे, और जो आज मोबाइल भी है वो भी नेचर के आधार पे है। देखिए, नेचर स्वयं अपने आप में कंट्रोल करती है। मैंने देखा है जिस दिन गर्मी बहुत पड़ती है उस दिन बादल हो जाते हैं, आंधी आ जाती है, बारिश हो जाती है। और देखिए, सारी प्रकृति कैसे बुद्ध ने जो कहा था प्रकृति ही भगवान है। इस फूल में कौन रंग भर रहा है? ये मोरंगा, जिसको सहजन भी कहते हैं, ये इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ाता है, ये ग्लो है। ये सब बुद्ध की देन है। और देखिए, बुद्ध तो जंगलों में ही रहे थे। देखिए, ये जितनी जड़ी बूटियां बुद्ध ने ज्ञान किया था, अतिबला है, ये शुगर का पौधा है। देखिए, शुगर की बताते कोई एलोपैथी दवाई नहीं बनी। इस पौधे का एक एक पत्ता अगर प्रतिदिन खाएं, योग प्राणायाम करें, सारे रोग ठीक हो जाते हैं। और देखिए, ये पौधा कैंसर का पौधा है, और इस पौधे के पत्ते का काढ़ा लेंगे आप तो कैंसर भी ठीक हो जाएगा। ये अतिबला है। सारी सब कुछ प्रकृति, जंगलों में ही रहे थे बुद्ध तो। आज उस महापुरुष का जन्मदिन है, हम सबको याद करना चाहिए। अगर बुद्ध नहीं होते तो बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ से संविधान लिखते? अगर बुद्ध नहीं होते, सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा हुए तो कहाँ से होते? बुद्ध से ही सारा ज्ञान मिला है। बुद्ध जंगलों में रहे, सब कुछ। अगर बुद्ध ने विपश्यना चलाई है, हमें अगर अंदर देखना है। जिस तरह एक संसार बाहर है, एक संसार अंदर है। जितने भी महापुरुषों ने बात कही है, अंदर की कही है। बुद्ध तो आंख बंद करके बैठे हैं, अंदर को देख रहे हैं। अगर आप सब लोग बुद्ध के सिद्धांत पर चलेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। अंगुलीवार जैसे बदमाश को बुद्ध ने अपने आप बिना हथियार के कंट्रोल कर दिया। हमारे मोदी जी भारत से अगर कहीं बाहर जाते हैं, चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं भी जाते हैं, ये कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, युद्ध के खिलाफ रहे हैं। तो बुद्ध का जो नाम है सारे संसार में है। अगर आप दुश्मन को भी दोस्ती कर लें तो वो अपना हो जाएगा। कबीर साहब ने कहा है, प्रेम ही परमात्मा है। तो बुद्ध ने प्रेम की बात कही है, तो प्रेम ही परमात्मा है। समर्पण भाव अगर किसी ने कहा है, वो बुद्ध ने कहा है। बुद्ध ने कहा है, जो बोओगे वो काटोगे, इसलिए अच्छा बो। कहने का तात्पर्य आज बुद्ध पूर्णिमा में हमको बुद्ध के सिद्धांत पर चलना चाहिए। छल कपट नहीं करना चाहिए।
देखिए विपश्यना साधना में बुद्ध ने कितनी अच्छी बातें कही हैं। सुखी जीवन जीने की कला, आर्य अष्टांगिक मार्ग, सम्यक वाणी होनी चाहिए, सत्य पर आधारित बात कहना, झूठ न बोलना, कटु वचन न कहना, निरर्थक बातचीत न करना, सम्यक कर्म, किसी प्राणी की हत्या न करना, दूसरे की वस्तु न चुराना, व्यभिचार न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, सम्यक आजीविका, किसी को धोखा देकर अथवा हानि कर धन न कमाना, समाधि, समाधि के सम्यक व्यायाम, मनुष्य का व्यायाम अर्थात मन का व्यायाम अर्थात चित्त का शोधन करना, मन में जो दुर्गुण आते हैं उन्हें दूर करना और सद्गुणों को बढ़ाते रहना, सम्यक स्मृति, शरीर और चित्त के प्रपंच के प्रति सजग रहते हुए संवेदनाओं के अनित्य बोध के आधार पर समता पुष्ट करना, सम्यक समाधि, चित्त को एकाग्र करना, शरीर और चित्त के प्रति सतत जागरूक रहना, प्रज्ञा, सम्यक संकल्प, मन के विचार, संकल्प, विकल्प सही हो, मन शुद्धिकरण का संकल्प करना, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, जो वस्तु जैसी हो उसे वैसे ही उसके गुण धर्म स्वभाव से देखना, अनित्य बोध दृष्टि गोचर करना। तो दोस्तों, हमारे एस.एन. गोयनका जी ने विपश्यना को सारे संसार में फैलाया है। मैं भी आज विपश्यना पर चल रहा हूँ। विपश्यना आध्यात्मिक जन जागरण ट्रस्ट रजिस्टर बुलंदशहर मेरा है। मैं आज शहर छोड़ करके गांव में जा चुका हूँ। कल पोती का जन्मदिन था तो मैं यहाँ आया था, तो यहाँ पर बुलंदशहर में हूँ। अभी मैं गांव जाऊँगा और विपश्यना सेंटर खोल रहा हूँ जंगल में जा कर के। तो जो बुद्ध से सीखा है विपश्यना कराऊँगा लोगों को। एस.एन. गोयनका जी ने कहा था कि संवर्धन करिए, तो हमको बुद्ध के सिद्धांत को आगे बढ़ाना है, विपश्यना को आगे बढ़ाना है। विपश्यना का अर्थ है वी माने विशेष और पश्य माने देखना। विशेष प्रकार से हमें अपने अंदर को देखना है, अंदर ही सब कुछ है। महर्षि दयानंद ने भी यही बात कही है, मोहम्मद साहब ने भी यही बात कही है, ईसा मसीह ने भी यही बात कही है। जितने भी महापुरुष हुए, श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है अंदर कोई देखना है। सबने आंख मीच कर करके नमाज जब पढ़ते हैं तो आंख मीच कर बैठते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं। हमको अंदर देखना है। देखिए, परम पिता परमात्मा के बिना, प्रकृति के बिना, अल्लाह गॉड के बिना कुछ नहीं है। हम धीरे धीरे मर रहे हैं। प्रतिदिन एक दिन कम होता चला जाता है, चाहे कितने भी जन्मदिन मनाते चले जाएं, एक साल कम होती चली जाती है। कहने का तात्पर्य है हमें किसी प्राणी को सताना नहीं है, एक सुई भी साथ नहीं जाती। जब सब कुछ यहीं रह जाता है, क्यों किसी को धोखा दें, क्यों किसी को लूटें। हमको सब कुछ परमात्मा का है, हम भी परमात्मा का है। परमात्मा के द्वारा सब कुछ परमात्मा का, यही भाव है हमारा। इसी आधार पर हम चिकित्सा करते हैं। चाहे शरीर में आपके कोई रोग हो, आप हमारे गांव में आए, इलाज करवाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान बुद्ध की।